जय माँ अम्बे। आइए दोस्तों, आज फिर हम आपको लेकर चलते हैं माता जी के छठे दिन के छठे स्वरूप पर, माँ कात्यायनी। माता कात्यायनी का स्वरूप देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। यह कथा असुरों के आतंक और देवताओं की प्रार्थना से जुड़ी है। त्रेता युग में महिषासुर नामक असुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथ ना हो। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकालकर त्रिलोक का स्वामी बन बैठा। असहाय होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ। स्वर्गलोक में एक बड़ा ही भयानक असुर रहता था। नाम था उसका महिषासुर। वह कभी भैंसे का रूप ले लेता, कभी मनुष्य का और कभी हाथी का। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान पा लिया था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। वरदान पाते ही उसका घमंड आकाश छूने लगा। अब क्या था, उसने तीनों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, ऋषियों की यज्ञ हवन बिगाड़ने लगा और धरती पर त्राही त्राही मच गई। बेचारे देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, इस दुष्ट महिषासुर से हमें बचाइए। अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुख से तेज किरणें निकली। सब देवताओं ने भी अपना अपना तेज मिलाया। जब ये सारे तेज आपस में एक हुए तो एक अद्भुत देवी का प्राकट्य हुआ। उनका रूप इतना सुंदर, तेजस्वी था कि देवता भी देखकर दंग रह गए। उनके काले केश शिव जी के तेज से, भुजाएं विष्णु से और शस्त्र इंद्र तथा अन्य देवताओं से बने। अब प्रश्न ये उठा कि ये देवी जन्म लेगी कहाँ? इस समय ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि कात्यायन तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वर्षों तक आदि शक्ति की आराधना की थी कि माँ, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लें। देवी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। क्योंकि यह कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री रूप में जन्म ली, इसीलिए इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। अब देवी ने शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। एक ओर महिषासुर गरजता था, कभी भैंसा बनता था, कभी सिंह बनता था, कभी हाथी बन जाता था, और दूसरी ओर माँ कात्यायनी हंसती हंसती वार करती जाती। अंत में उन्होंने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। स्वर्गलोक फिर से देवताओं को मिल गया। धरती पर शांति स्थापित हुई और सब ने मिलकर माँ की स्तुति की। तभी से माँ के इस रूप को कात्यायनी कहा जाने लगा।